नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम ये हिंदी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हम इसमें आपको करवा रहे हैं, तो सभी हमसे जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, आप हमने इसकी डिटेल दे रखी है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। जैसे शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। कुल 52 वर्ण होते हैं। तो इसी तरीके से आप आगे भी पढ़ लीजिएगा खुद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि। इसका सही आंसर क्या होगा? ध्वनि। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसी ही इसमें भी डिटेल दी गई है कि भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है, और आगे आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि राम शब्द में 2 अक्षर होते हैं, एक रा और एक ना। इस तरीके से आप इसको भी आगे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वर्णमाला। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी ऐसी डिटेल दे रखी है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ इसकी भी डिटेल दी गई है कि व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा 52। यहाँ पे देखिए, हमने ये दे रखी है डिटेल, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क चट तप, इस तरीके से ये वर्ग आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर होगा 2। अब यहाँ पे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं कौन कौन सी 2 होती है, एक स्वर और दूसरी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 2 कौन कौन से भेद हैं? एक स्वर और दूसरा कौन सा? व्यंजन। आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं डिटेल। चलिए आगे चलते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर। उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, जो स्वतंत्रता से बोले जाते हैं। ठीक है, और व्यंजन को बोलने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? ये फिर से वही क्वेश्चन बदल के दिया है थोड़ा, तो इसका सही आंसर है स्वर। अब यहाँ पे इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर हैं। आप पीछे क्वेश्चन में डिटेल से दिए गए हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये ना देखें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है, ए, आ, छोटी, बड़ी, छटा, बड़ा, री, ए, आई, ओ, औ। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो ए हमारा मूल स्वर है, छोटा ओ भी और ए भी, और ये नहीं है, इसको यहाँ बोलते हैं, ये वाला नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप डिटेल। ठीक है, क्योंकि च वर्ग का पंचमाक्षर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा हमारा स्वर नहीं है। ए भी स्वर है, आई भी स्वर है, ओ भी स्वर है, और बै हमारा इसमें क्या नहीं है? स्वर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो फिलहाल क्वेश्चन थे वो, हाँ ये इसकी डिटेल है। तो ये पै वर्ग का तृतीय व्यंजन है, और बस हमारे लास्ट यही तक थे।
तो आपको आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।